Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 22. इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसको कहते हैं वाटरफॉल्स। तो आज हम इंडिया के वाटरफॉल्स को समझेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि क्या होते हैं वाटरफॉल्स, किस तरह की स्टेज में ये डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो है आपका कितने टाइप्स के वाटरफॉल होते हैं और इंडिया में ये कहाँ कहाँ हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सभी चीज़ें जो वाटरफॉल से रिलेटेड है उस चीज़ को कवर करेंगे। इसके अलावा आपने अगर ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। 21 अराउंड लेक्चर्स जो हैं हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम, फिजिकल फीचर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को कवर किया हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है उसके भी लेक्चर्स आपको संडे टू संडे मिल जाएंगे और इंडियन पॉलिटी के भी आपको जो है लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि व्हाट इज वाटरफॉल। तो वाटरफॉल क्या है? तो वाटरफॉल सिंपली द फॉल ऑफ एन एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जब भी एक हाइटेड पोर्शन से आपका वाटर का वॉल्यूम जब नीचे गिरता है तो उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कह देते हैं? वाटरफॉल कह देते हैं। तो वाटरफॉल सिंपली द फॉल ऑफ एन एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब भी एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर किसी ग्रेट हाइट से गिरे, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से वाटर आ रहा है और इस हाइट से ये नीचे फॉल हो जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर चीज को आप किस में कैटेगराइज कर देते हैं? वाटरफॉल्स में कर देते हैं। तो दे आर मोस्टली सीन इन द यूथ स्टेज ऑफ द रिवर। और ये कहाँ पे दिखते हैं आपको? तो यूथ स्टेज में जो है आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे। अब ये यूथ स्टेज क्या होती है तो इसको मैं अभी आपको समझा दूंगा कि रिवर्स की 3 स्टेजेस होती हैं, एक यूथ स्टेज, एक मैच्योर स्टेज और एक ओल्ड स्टेज। तो वो कैसी होती है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिलेटिव रेसिस्टेंस ऑफ रॉक, द रिलेटिव डिफरेंस इन टोपोग्राफिक रिलीफ, fall in the sea level and related rejuvenation earth movement are responsible for the formation of waterfalls। तो अब ये क्या है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है या वाटरफॉल्स बने कैसे हैं, तो उसके पीछे अगर हम साइंस देखेंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ रॉक है। जो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो रॉक से आपका वाटर निकल रहा है, तो बेसिकली ये वाटर क्या है कि ऐसा है कि आपको रॉक ने इसको रेसिस्ट करके रखा हुआ है। अब जहाँ पे रॉक्स खत्म हो जाती हैं तो वहां पर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सडनली आकर ग्राउंड लेवल पे हिट करने लगता है। तो अलग अलग टोपोग्राफिक रिलीफ नहीं होते तो वाटरफॉल्स नहीं होते। जैसे आज हमारे पास माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, तो अलग अलग फीचर्स हैं, तभी तो हमारे पास वाटरफॉल्स भी हैं। तो ये जो सी लेवल तक ये वाटर जा रहा है तो अलग अलग टोपोग्राफिक फीचर से जाता है, जहाँ पे कहीं पे आपका इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है और रिलेटेड रेजुविनेशन, अर्थ मूवमेंट, ये सभी चीजें जो हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये एक चीज जो थी आपको समझ में नहीं आई हो शायद कि यूथ स्टेज क्या होती है, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये यूथ स्टेज में ही क्यों बनते हैं। तो यूथ स्टेज को समझने के लिए हम इस फिगर को यूज करते हैं कि रिवर की ये 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे ए स्टेज यूथ स्टेज है, बी स्टेज मैच्योर स्टेज है और आपका सी स्टेज ओल्ड है। तो यूथ में क्या होता है, जब यंग होती है रिवर, यंग मतलब जहां से भी ओरिजिन होता है वो यूथ स्टेज होती है। तो यूथ स्टेज आप जहां पे भी देखेंगे कोई रिवर्स की, तो इसकी जो विड्थ होती है वो काफी कम होती है। अब विड्थ कम होती है तो बेसिकली यहाँ पे फ्लो तेज होता है। अब फ्लो तेज होता है तो वाटर जो है रॉक्स को कट करता हुआ किसी पाथ से निकलता है। तो यूथ जो रिवर होती हैं क्लोज टू देयर सोर्स टेंड्स टू बी फास्ट फ्लोइंग। तो यहाँ पे ये रिवर्स कैसी होती हैं? काफी फास्ट फ्लोइंग होती हैं। हाई एनर्जी इन्वायरमेंट्स विद रैपिड हेडवर्ड इरोजन। और ये क्या करती हैं? हेडवर्ड इरोजन। जब भी आपका पानी किसी भी एक सतह से, किसी भी सरफेस से जब वाटर उस पे से फ्लो होगा तो इरोजन करेगा और इरोजन उसके हेड पे करेगा, मतलब जिससे भी वो टच हो रहा है पार्ट वो उसके ऊपर इरोजन करता है। हेडवर्ड इरोजन डिपॉजिट द हार्डनेस ऑफ द रॉक ओवर विच दे मे फ्लो। और ये जो है आपका जितना भी हार्ड हो आपका कोई भी रॉक, उसके ऊपर वो कंटिन्यूसली इरोड करता जाता है। और स्टीप साइडेड वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इसी के कारण आपको जो यूथ स्टेज में वी फॉल्स मिलते हैं, वाटरफॉल्स मिलते हैं या वी शेप्ड वैली मिल जाएगी। ये आपको जॉर्जेस का जो फॉर्मेशन होता है ये केवल यूथ स्टेजेस में होता है, इस तरह का जो शेप बनता है। तो इसके कारण जब भी ये वाटर बहुत तेजी से फ्लो होता है तो यूथ स्टेज में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करता है। अब जैसे जैसे रिवर जो है मैच्योर स्टेज में आती है तो इसकी विड्थ बढ़ती जाती है और विड्थ बढ़ने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मैच्योर रिवर्स आर लो एनर्जी सिस्टम्स, इरोजन टेक प्लेस ऑन द आउटसाइड ऑफ द बेंड्स क्रिएटिंग लूपिंग meanders इन द सॉफ्ट एलुवियम ऑफ द रिवर प्लेन। तो रिवर प्लेन जब यहाँ पहुंचता है तो ये मींडरिंग का प्रोसेस जो है करने लगता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। और बेसिकली यहाँ स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे
उतना इरोजन नहीं होता जितना आपका इस तरफ होता है ए स्टेज में, और यहीं पर आपके वाटरफॉल्स मिलेंगे, आपको मैच्योर स्टेज में वाटरफॉल्स नहीं मिलेंगे। ओल्ड एज तो वो होती है जब ये सी या ओशियंस को छूने जाता है, तो इस समय ये डेल्टा का फॉर्मेशन ज़्यादा करता है। तो अ रिवर माउथ सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड एट द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्लो, एज द रिवर्स बिकम शैलोअर मोर डेपोजिशन ऑकर्स। तो यहाँ पर डेपोजिशन का काम होता है, यहाँ पे इरोजन का काम होता है। मतलब यूथ स्टेज में सबसे ज़्यादा इरोड करती है, और आपका डेल्टा वगैरह में क्या होता है कि लैंड फॉर्म बनता है, तो वहाँ पे डिपोजिशन का प्रोसेस जाता होता है, फॉर्मिंग टेम्पररी आइलैंड, जैसे माजुली बना है जो मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र में, अ रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। असम इज करेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड and braided channels of Brahmaputra river floodplain in Assam, and the main channel into multiple narrower channels position occurs inside of the bands on the river bed। तो ये ओल्ड स्टेज में जाकर डिपोजिशन का काम होता है। आपको ये समझना है कि 3 स्टेजेस में रिवर्स फ्लो होती हैं। तो यूथ स्टेज में आपके वाटरफॉल्स बनेंगे। इसके बाद आप बात करें तो इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स हैं इंडिया के, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है कुंचिकल वाटरफॉल। अब कुंचिकल वाटरफॉल जो है एक एग्जाम्पल है कास्केड फॉल का। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं फॉल्स की। तो इनमें अगर हम बात करें तो आपके जो फॉल्स होते हैं उनको देखा जाए, तो आपका जब भी फॉल जो होता है वो एक कैस्केड के फॉर्म में हो तो उसको कैस्केड फॉल कहा जाता है, और ये जो है बहुत सारी स्टेप्स के अंदर फॉर्म होते हैं। तो कुंचिकल जो है वराही रिवर पे है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का है वहाँ पे है, और कर्नाटका में होने के साथ साथ ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया, जिसकी हाइट है 455 मीटर। तो याद रखेंगे कुंचिकल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसके अलावा बात करें तो ये आपका नोह कलिकई फॉल है, जिसकी हाइट है 340 मीटर। ये सबसे टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज क्या होता है, तो जब भी आपका वाटर कहीं गिरता है तो एक गैप बना लेता है, मतलब इस तरह से ये आपका नॉर्मल लेवल है, तो ये इस तरह का जो गैप बनता है, मतलब जहां पे भी आपका वाटर गिरता है तो ये इरोड करने लगता है इस जगह पे, और इस जगह पे ये वाटर जो है भर जाता है, और फिर ये भरने के बाद ये आगे फ्लो होता है। तो ये जो रीजन मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके वाला रीजन, इसको प्लंज पूल या प्लंज बोला जाता है। तो आपका नोखी कली फॉल जो 340 मीटर का, ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया का, और ये चेरापूंजी के पास है। फिर जोग गैरोसप्पा की बात करें तो इसकी हाइट है 253 मीटर, ये शरावती रिवर के ऊपर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, और ये कर्नाटका में है, और सेकेंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया का। इसके बाद एंजल फॉल की बात करें तो ये वेनेजुला में है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसकी हाइट 979 मीटर है, और ये प्लंज ऑफ 807 मीटर बनाता है। फिर टुगेला फॉल की बात करें तो ये 948 मीटर का है, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में है, और ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो इंडिया में आप कुंचिकल और जोग के ऊपर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको याद रखेंगे। बाकी एंजल फॉल और टुगेला फॉल वर्ल्ड लेवल पे आ जाते हैं। इसके बाद जो है, अगर हमने यहाँ पे जो है स्टेजेस की बात कर ली, अब इंपॉर्टेंट कुछ इंडिया के वाटरफॉल्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे सहस्त्रधारा वाटरफॉल है, चूलिया वाटरफॉल है, इसके अलावा धुआंधार है, आपका राजप्पा, हुंद्रू, जोरंडा, कपिलधारा, दुदुमा, गोकक, येना, जोग ये आप देख ही चुके हैं, मेकलदुता, शिव समुद्रम, पैकारा, होगेनकल, फिर सोचीपारा, मेनूमुट्टी, वजाचल, ऐसे बहुत सारे फॉल हैं। ये एलिफेंटा फॉल है, तो हम लोग इनको ही देखते हैं। तो सबसे पहली बात करें सहस्त्रधारा फॉल। ये सहस्त्रधारा फॉल जो है ये देहरादून में है, और ये लिक्विडिफिकेशन ऑफ लाइमस्टोन रॉक के कारण फॉर्म हुआ है। फिर बात करें एलिफेंटा फॉल, तो एलिफेंटा फॉल जो है शिलोंग में है, मेघालय में, और सिंस इट लुक लाइक अ फेस ऑफ एलिफेंट इट वाज नेम्ड एज एलिफेंटा वाटरफॉल बाय द ब्रिटिशर्स। इसका जो शेप है, फेस जो दिखता है वो एलिफेंट जैसा दिखता है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसका नाम एलिफेंटा वाटरफॉल रख दिया। फिर चूलिया वाटरफॉल की बात करें तो ये कोटा और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, और ये रिवर चंबल के ऊपर है। धुआंधार फॉल की बात करें तो ये जबलपुर में है, नर्मदा रिवर पर, और ये एन एग्जाम्पल ऑफ नेक पॉइंट एंड रिप्रेजेंट रेजुविनेशन। यहाँ पर जो है काफ़ी क्लाउड मिस्ट वगैरह निकलता है, तो धुआंधार बनता है। फिर राजप्पा फॉल की बात करें तो ये दामोदर भैरवी रिवर जहाँ मिलती है रामगढ़ झारखंड में, वहाँ पे बनता है। फिर हुंड्रू फॉल की बात करें तो ये सुवर्ण रेखा रांची में है, और ये आपका नेक पॉइंट और रेजुविनेशन पे बनता है। इसके बाद बात करें जोरंडा फॉल, तो ये सिंपलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बनता है। इसके बाद दुदुमा फॉल की बात करें तो रिवर मचकुंद जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बनता है, इसको मत्स्य तीर्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा कपिलधारा फॉल की बात करें तो ये अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में है, ये नर्मदा के ऊपर बनता है, और लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द नर्मदा कुंड, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहाँ से होता है। ये कास्केड गेट इट्स नेम फ्रॉम द फेमस सेज कपिल, और कपिल ऋषि के नाम पर इसका जो है नाम जो है कपिल धारा पड़ा है, जिन्होंने सांख्य दर्शन या सांख्य फिलॉसफी लिखी है, जो आप पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर्स में, और एक एडवांस ट्रीटीज ऑन मैथमेटिक्स इन कपिल आश्रम।
तो उन्होंने एक एडवांस ट्रीटाइज भी जो है इस पे दिया है। इसके बाद बात करें तो आपका जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है आपका इसी में अगर हम जो आप मैप पे देख रहे हैं इन्हीं में से और कुछ वाटरफॉल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। येना फॉल है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, जो कि आपको येना यहाँ पे दिख रहा होगा। तो येना फॉल जो है वो आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। फिर दूध सागर फॉल, ये दूध सागर फॉल आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखा होगा, काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। तो वो जो है मांडवी रिवर में है गोवा के ऊपर। इसके अलावा गोकक फॉल की बात करें तो ये हॉर्स शू शेप वाटरफॉल है जो कि बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। और यहाँ पे जो है गोकक रिवर निकलती है। बेलगांव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे ईयरली, उसमें जो है वो 1924 के बेलगांव सेशन में जाकर उसको लीड किया था। तो बेलगांव उसके लिए भी फेमस है। इसके अलावा मेकल दुतु फॉल की बात करें तो ये कावेरी रिवर पे है, बेंगलोर कर्नाटका में। जोग फॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, रिवर श्रावती पर है और जो है ऑन कर्नाटका बॉर्डर, हाईएस्ट इन इंडिया। शिव सुंदरम की बात करें तो ये रिवर कावेरी पर है बेंगलोर के पास। फिर होगेनकल फॉल की बात करें तो ये कावेरी पर है तमिलनाडु में। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट फॉल्स जो है। इसके बाद बात करें तो पैकारा फॉल, ये रिवर पैकारा पे है, नीलगिरी हिल्स, ऊटी कभी जाएंगे तो दिखेगा आपको ये। वट्टापराई फॉल, ये पलनी नेशनल पार्क है। पजियार रिवर जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। फिर सोचीपारा फॉल की बात करें तो ये थ्री टायर्ड फॉल है जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में है। फिर मेन मुट्टी फॉल की बात करें तो ये इसका जो है मतलब होता है मीन मुट्टी, मतलब जहाँ पे फिशेस ब्लॉक हो जाए, तो काफ़ी फिशिंग होती है यहाँ पे, ये केरला में है। और ये वजाचल फॉल जो है ये चेलाकडी रिवर केरला में है, उसके ऊपर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स मैंने यहाँ कवर किए हैं। होप ये लेक्चर आपको समझने आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।